मूवी की शुरुआत में हम एक कार को देखते हैं जिसमें दो पुलिस ऑफिसर एक क्रुक नाम के कैदी को ले जा रहे थे। आगे जाकर वो एक रेलवे क्रॉसिंग पर रुकते हैं, तभी उनकी कार को आकर दूसरी कार टक्कर मारती है जिससे वो पूरी तरह घायल हो जाते हैं। फिर एक लड़की सैंडी और लड़का फ्रैंक कार से बाहर आते हैं। ये दोनों उस कैदी क्रोक के साथी थे। वो तीनों मिलकर उन ऑफिसर को मार देते हैं। फिर हम मैरी नाम की लड़की को देखते हैं जो स्विंग कर रही थी। मैरी की मॉम हेमा और उसके डैड काफी खुश थे। मैरी की फैमिली वेकेशन पर अपने लेक हाउस पर जाते हैं। यह हमें पता चलता है कि मैरी का एक भाई भी था जो इस दुनिया में नहीं है। मैरी अपने भाई का एक लॉकेट अपने पास रख लेती है। इसके बाद मैरी अपनी माँ से फ्रेंड के पास जाने की कहती है। जॉन मैरी को अपनी कार दे देता है। मैरी खुश होकर अपने फ्रेंड पेज के शॉप पर आती है। मैरी की फ्रेंड उसे देखकर काफी खुश होती है और वो दोनों मिलकर बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का उनकी बातें सुन रहा था। जहां पैंच मैरी से नशा करने की कह रही थी, मैरी मना करती है। तभी एक लड़का उनके पास आकर एक सिगरेट का पैकेट मांगता। वो लड़का अपना नाम जस्टिन बताकर कहता है, अगर तुम मुझे सिगरेट दोगी तो उसके बदले में तुम्हें अच्छा वाला नशा करने को दूंगा। ये सुनकर पैंच मान जाती है। फिर तीनों मिलकर जस्टिन के घर आते हैं और तीनों स्मोक करते हैं। मैरी पैंच जस्टिन के काफी क्लोज आ जाते हैं और ये एंजॉय करते हैं। लेकिन उसी टाइम घर में 3 लोग और आ जाते हैं। यह हमें पता चलता है क्रोक ही जस्टिन का पिता है और फ्रैंक उसका अंकल। क्रोक मैरी और पैंच को वहां देखकर काफी गुस्सा होता है और जस्टिन को मारता है। फ्रैंक और सैंडी मैरी और पैंच को पकड़ लेते हैं। तब मैरी घबराकर बोलती कि वो उनके बारे में किसी को नहीं बताएगी, लेकिन क्रोक उनकी बात नहीं मानता। तब पैंच वहां से भागकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंक उसे पकड़कर उसका फोन तोड़ देता है। साथ में मैरी का भी फोन तोड़ देता है। मैरी जस्टिन से मदद मांगती है, लेकिन जस्टिन मजबूर था, वो उनकी कोई मदद नहीं कर पाता। इसके बाद वो मैरी और पैंच को कहीं ले जाने लगते हैं और मैरी नोटिस करती है कि वो लोग उसी तरफ जा रहे थे जहां उसका लेक हाउस था। फिर मैरी मौका देखकर सैंडी के ऊपर अटैक कर उसे घायल करती। फिर उनमें हाथापाई होती है। इसी चक्कर में कार पेड़ से टकरा जाती है। सभी लोग कार से उतर जाते हैं। फिर क्रोक मैरी और पैंच को मारने लगते हैं। पैंच वहां से भागने लगती है। उसके पीछे फ्रैंक और सैंडी जाते हैं। पैंच एक फैक्ट्री की तरफ आती है और मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। उसे फ्रैंक और सैंडी पकड़कर वापस लाते हैं। क्रोक पैंच के पेट में चाकू मारकर उसे मार देता है। इसके बाद क्रोक मैरी के कपड़े फाड़कर अपने बेटे जस्टिन को उसके साथ जबरदस्ती करने को कहता है, लेकिन जस्टिन उसकी बात नहीं मानता। तो वो खुद सैंडी की मदद से मैरी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। मैरी क्रोक को एक पत्थर मारकर वहां से भागती है। वो तीनों उसका पीछा करते हैं, लेकिन मैरी लेक में कूदकर तैरने लगती है। तब क्रोक अपनी गन से गोलियां चलाता है। मैरी क्रोक की गोलियों का शिकार हो जाती है। फिर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। इधर जॉन और हेमा अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके गेट पर कोई आ जाता है। वो देखते हैं वहाँ जस्टिन और क्रोक के साथी थी। वो खुद भी इस बात से अनजान थे कि ये मैरी का ही घर है। वो बताते हैं कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, उनको मदद की जरूरत है। हेमा उन्हें अंदर लाती है और जॉन फ्रैंक का इलाज करता है। वहीं जस्टिन फ्रिज पर लगी मैरी की फोटो देखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये मैरी का ही घर है। जस्टिन को मैरी और पैंच के लिए बुरा लग रहा था, इसलिए वो मैरी की फैमिली को सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन हेमा और जॉन उन क्रिमिनल के साथ बैठे थे, इसलिए वो मैरी का लॉकेट वहीं रखकर चला जाता है। जॉन मैरी के लिए काफी परेशान था। जॉन को कुछ आवाजें आती हैं। वो देखता है वहाँ जॉन को मैरी मिलती है, जिसकी बहुत खराब हालत थी। जॉन मैरी को अंदर लाकर फर्स्ट एड देता है, जिससे मैरी की तबीयत ठीक होने लगती है। जॉन को ये भी पता चलता है कि उसके साथ किसी ने जबरदस्ती की है। तभी हेमा को वो लॉकेट मिलता है जो जस्टिन ने रखा था। लॉकेट देखकर उन्हें चारों पर शक होता है और उन्हें मारने का प्लान बनाते हैं। जॉन स्टोर रूम से कुछ सामान लेता है और हेमा किचन से चाकू। तभी हेमा के पास फ्रैंक आ जाता है। फ्रैंक हेमा से बियर मांगता है। कहीं फ्रैंक फ्रिज पर लगी फोटो को देख ना ले, इसलिए वो फ्रैंक को सेड्यूस करने लगती है और उसे अपने कमरे में बुलाती है। फ्रैंक हेमा के कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी उसे मैरी दिखती है। मैरी को देखकर उसे सारी बात समझ में आ जाती है। पीछे से हेमा आकर फ्रैंक के सर पर एक बोतल मारकर घायल कर देती है। फ्रैंक हेमा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ जॉन आकर उसका एक हाथ काट देता है और उसके सर में एक हथौड़ा मार देता है। इसके बाद वो मैरी को सेव करके ऊपर की तरफ जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि जस्टिन एक गन लेकर बैठा था, लेकिन जस्टिन वो गन उन्हें दे देता है।
तभी अचानक सैंडी उठ जाती है। जॉन तुरंत उसे शूट कर देता है। सैंडी घायल होकर भी जॉन पर हमला करती है और वहीं क्रोक खिड़की से कूदकर भाग जाता है। इधर सैंडी और जॉन में लड़ाई होती है, लेकिन हेमा सैंडी को गन से शूट करके मार देती है। इधर क्रोक भागकर उनके घर आ जाता है और अपने भाई की बॉडी को देखकर गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जॉन और हेमा उसे क्यों मार रहे हैं। तभी उसकी नज़र मैरी की फोटो पर पड़ती है, जिससे उसको सब समझ में आ जाता है। तब तक जॉन भी वहां आ जाता है और क्रोक को वहां ढूंढने लगता है। क्रोक छुपकर हमला करके उसे मारने लगता है। जॉन उसके सामने कमजोर पड़ जाता है। तभी जस्टिन वहां आकर क्रोक को गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन क्रोक उससे गन छीनकर जस्टिन को मारने की कोशिश करता है। तभी हेमा वहां आकर क्रोक के ऊपर अटैक करती है। फिर जॉन और हेमा दोनों क्रोक को बहुत मारते हैं। क्रोक की मौत हो जाती है। फिर जॉन हेमा अपनी बोट से मैरी और जस्टिन को लेकर वहां से निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।